प्रिय छात्रों, मैंने इससे पहले कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताया था कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और कैसे कौन कौन से पेपर होते हैं पीटी में, कितने पेपर पीटी में होते हैं, कितने पेपर मेंस में होते हैं। इसके बारे में मैंने बिफोर में लेक्चर दिया है। उसको आप बिल्स मॉड के नाम से यूट्यूब पर देख सकते हैं। अब सिलेबस के बाद आपको प्रीवियस ईयर का ओनली वन ईयर का आप पीटी और मेंस का सिर्फ क्वेश्चन देखना है, आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो आपने सिलेबस का तैयारी किया है ही नहीं, तो आपको आंसर का पता नहीं होगा। और अगर आप आंसर देखेंगे तो काफ़ी भास्ट लगेगा। तो अभी आंसर नहीं देखना है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है। इससे अंदाज लगेगा कि किस चैप्टर से किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जब आप तैयारी करेंगे तो आपको जब भी उस टाइप का कोई चैप्टर आएगा और आपको लगेगा कि नहीं, इसको इस चैप्टर से इस लेवल का क्वेश्चन पूछा है, तो आप आसानी से पूरे ईमानदारी से उस चैप्टर को अच्छे ढंग से ध्यान से तैयारी करेंगे, जिससे कि आपकी परसेंटेज आसानी से उठ सके। तो इसके लिए अभी जो हम आपको वीडियो बना रहे हैं वह कंप्लीट बुक लिस्ट है, और उस कंप्लीट बुक लिस्ट को कैसे तैयारी करना है उसके बारे में हम बता रहे हैं। सर्वप्रथम यूपीएससी के तैयारी के लिए, अगर मैंने बोला भी है कि अगर सिस्टमेटिक ढंग से आपने तैयारी नहीं किया तो काफ़ी भास्ट लगेगा, एकदम विशालकाय रूप दिखाई देगा। फिर आपको तैयारी करने में डर सा फीलिंग होने लगेगा। फिर आप लास्ट में आप छोड़ के और आपको लगने लगेगा कि ये मेरे लिए असंभव है, हमसे नहीं हो पाएगा यूपीएससी। लेकिन जब आप सिस्टमेटिक ढंग से अगर तैयारी करते हैं, यही आसानी से इजीली लगेगा और आसानी से आप इस कंपटीशन को निकाल सकते हैं। उसी संदर्भ में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे तैयारी करना है। सर्वप्रथम एनसीईआरटी 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के बुक को आसानी से ह्यूमैनिटी वाले बुक को पढ़ना है। इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और साइंस के भी 8 क्लास तक का पेपर कंप्लीट कर लेना है। साइंस का सिर्फ 8 क्लास तक के पेपर को कंप्लीट कर लेना है। जब आप एनसीईआरटी के 12 तक का ह्यूमैनिटी बुक को अगर आप तैयारी कर लिया आसानी से, तो समझिए आपने 80% क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, चाहे पीटी का हो या मेंस का हो। उसका पूरा क्वेश्चन जितने भी पीटी और मेंस का है, 6 से लेके 12 तक के जो बुक है, अगर इसको अच्छे ढंग से तैयारी कर लिया तो समझिए 80% आप क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। और 80% नहीं है, अभी तक जितने भी टॉप किया है 50 से लेके 60% के बीच के ही बच्चे से 50 से 60% के बीच के बच्चे जो मार्क्स लाया है उसमें टॉप किया है। अगर आपने एनसीईआरटी के बुक को अच्छे ढंग से तैयारी कर लिया तो सिर्फ एनसीईआरटी के बुक से ही सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगा। लेकिन और एडवांस बुक अगर आप तैयारी करते हैं तो और अच्छा मार्क्स उठ सकता है। तो इसके लिए क्या क्या बुक है उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के जो एनसीईआरटी का बुक है, इसको पूरा कंप्लीट अच्छे ढंग से तैयारी करना है, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री जो है, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास, ये सारा चीज़ को 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी के बुक से पढ़ लेना है। और हर एक टॉपिक्स को कम से कम 3 बार तैयारी करना है। पहले बार स्पीडली बिना बोले हुए इसको अच्छे ढंग से रीडिंग करना है। दूसरे बार उसको चिन्हित करना है, साइनिंग करना है कि कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको साइन करना है। तीसरे बार नोट तैयार करना है एनसीईआरटी के बुक में। जब एनसीईआरटी का बुक अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा, तब एडवांस बुक का आप अगर तैयारी करते हैं, और एडवांस बुक में भी हिस्ट्री में कौन से हैं, ज्योग्राफी में कौन से हैं, वो हम आपको बता रहे हैं, और उसको अच्छे ढंग से नोट करके रखेंगे और उसी सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करना है। जैसे प्राचीन भारत है, तो प्राचीन भारत का जो स्टैंडर्ड बुक है, जिसको एडवांस बुक कहते हैं एनसीईआरटी तैयारी करने के बाद, रामशरण शर्मा का बुक जो है, ये हिंदी मीडियम वाले के लिए और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए काफ़ी इफेक्टिव बुक है। अगर इसको तैयारी कर लेते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस तैयार रहेगा एनसीईआरटी के साथ। फिर मध्यकालीन भारत हो गया, सतीश चंद्र का बुक पढ़ें। आधुनिक भारत का इतिहास
स्पेक्ट्रम राजीव अहिर हैं, ये भी पहले यूपीएससी निकाल चुके हैं और ये जॉब भी कर रहे हैं। इनका बुक है, इसको भी तैयारी करने से आपका आधुनिक भारत के इतिहास का लगभग कंप्लीट सिलेबस रेडी हो जाएगा। और वैसे बिपिन चंद्रा का नाम तो काफ़ी फेमस है ही मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। अगर इसका आपने एडवांस बुक में तैयारी कर लिया तो ये कंप्लीट है। भारतीय कला एवं संस्कृति, ये नितिन सिंघानिया के बुक से पढ़ना है जो एडवांस बुक है। उसके बाद हिस्ट्री के बारे में मैंने बता दिया है कि किस किस राइटर का एनसीईआरटी के बाद जो एनसीईआरटी अनिवार्य है, उस बुक को स्टडी करने के बाद एडवांस बुक कौन कौन से राइटर का पढ़ना है, उस चीज़ के बारे में मैंने बता दिया। अब ज्योग्राफी, भूगोल में भी 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 का बुक पढ़ना है, ये अनिवार्य है। उसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल, महेश कुमार बर्नवाल, इंग्लिश वाले के लिए ये बाइबिल है और हिंदी वाले के लिए जो है गीता है। इतने इंपॉर्टेंट बुक है ये अगर बुक की तैयारी कर लिया एनसीईआरटी और ये बुक पूरे कंप्लीट, आपके एक भी क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में नहीं छूटेंगे। उसके बाद एटलस भी मस्ट है, और ये एटलस जो हो वो एक्सपोर्ट स्टूडेंट एटलस होना चाहिए, क्योंकि इसमें एटलस से भी कई क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए ये रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट रहेगा। उसके बाद पॉलिटी में 9, 10, 11, 12 का एनसीईआरटी का बुक अनिवार्य है। इसका एकदम एक एक पॉइंट को अच्छे ढंग से तैयारी कर लेना है। और उसके बाद भारत की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इस राइटर के जो बुक है एडवांस बुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अगर इस बुक को आपने पढ़ लिया, डीडी बसु का भी बुक है इसके साथ साथ, लेकिन एम लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है। अगर इस बुक का भी तैयारी कर लिया एनसीईआरटी के साथ तो सफिशिएंट है, और आपका एक एक क्वेश्चन आपके इसके सॉल्व हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका इससे नहीं छूटेगा। उसके बाद अर्थव्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था में 9, 10, 11, 12 हो गए। इसका एनसीईआरटी का बुक अनिवार्य है, इसको अच्छे से स्टडी कर लेंगे। और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक्स के हैं वो उसके रमेश सिंह हैं, अभी काफ़ी इसका चल रहा है बुक, और इस बुक को अगर अच्छे ढंग से तैयारी कर लेंगे तो आपका उसके साथ साथ अतिरिक्तांक है पीडी का, प्रतियोगिता दर्पण का, उसको भी तैयारी कर लेंगे तो लगभग ये कंप्लीट रहेगा। इसके साथ साथ जो है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में जीव विज्ञान है 11 या 12 का जो वो तैयारी कर लेंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान में 6 to 10 प्लस बायोलॉजी का 11 और 12 का एनसीईआरटी बुक तैयारी हो जाना चाहिए। सामान्य विज्ञान में जो है ना लुसेंट हो गया। अब वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो मिस्टेक हो गया है, विज्ञान प्रौद्योगिकी होना चाहिए TMH पब्लिकेशन का। इसके साथ साथ करेंट में आपको हिंदी मीडियम वाले के लिए दैनिक जागरण जो नेशनल है उसका ऑडिटोरियम जो संपादकीय है उसको अच्छे ढंग से तैयारी करना है। दैनिक जागरण या जनसत्ता है। और इंग्लिश मीडियम वाले लड़के बच्चे द हिंदू को तैयारी करेंगे। इससे क्या होगा, करेंट अफेयर्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी से आएंगे और इसको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। उसको अन्य पत्रिकाएं में योजना और कुरुक्षेत्र है, इसको हमेशा लगातार, जब भी आप अगर लक्ष्य बना लिया है कि हमें यूपीएससी का तैयारी करना है, इसका तो इस दोनों को तो स्टार्ट ही कर देना है। दैनिक जागरण का जो है संपादकीय पढ़ना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद जो है योजना और कुरुक्षेत्र को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद एनसीईआरटी बुक तैयारी करते रहना है। वैसे अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 3 साल का है। अगर 3 साल स्मूथली सिस्टमेटिक ढंग से आपने अगर तैयारी किया तो 99.9% संभावना है सिलेक्शन का। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट एडवांस बुक पढ़ने लगते हैं, और जिसके कारण क्या होता है उसको भ्रष्ट लगता है, और भ्रष्ट लगने के कारण वो जो है ना फिर छोड़ के भाग जाते हैं। उसका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। पहले 1 साल एनसीईआरटी के बुक को पूरा कंप्लीट कर लेना है, दूसरे साल एडवांस बुक को तैयारी करना है, तीसरे साल आंसर राइटिंग पर पूरा ध्यान रखना है। आंसर राइटिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं,
क्योंकि आंसर राइटिंग मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसको किस ढंग से आंसर लिखना है, अगर इस चीज़ की जानकारी नहीं है, हमें नॉलेज है लेकिन लिखने का एक्सपीरियंस नहीं है, हम सही ढंग से उसका आंसर राइटिंग अगर सही ढंग से नहीं लिख पाएंगे तो अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा और सफलता में जो है कहीं न कहीं बाधक होगा। इसलिए जब पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर बनाना स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चन जो है उसका आंसर तैयारी करना है और आंसर को कैसे लिखना है ये 1 साल पूरा अभ्यास करना है। उसके बाद आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे फर्स्ट बार बैठेंगे, हो सकता है आप टॉप भी कर जाए, क्योंकि अगर अच्छे ढंग से आपने तैयारी किया है तो निश्चित है फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो टॉप किया है। अगर इस ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। आप इस ढंग से अगर अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं किए रहेंगे, डायरेक्ट एडवांस बुक स्टार्ट कर देंगे, करंट अफेयर्स के लिए दैनिक जागरण या द हिंदू आप तैयारी नहीं करना स्टार्ट करेंगे तो वही धीरे धीरे आपको भास्ट लगते चला जाएगा और समय भी गुजरता चला जाएगा। और अगर 1-2 पीटी का एग्ज़ाम दिया, किसी कारण से नहीं हुई तो और माइंड पर उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा कि हमसे नहीं हो पाएगा और लगेगा कि ये बहुत ही भास्ट एग्ज़ाम है, ये हमसे संभव नहीं है। लेकिन यही अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से 3 साल लगातार तैयारी करेंगे और उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो लगेगा हम सब क्वेश्चन जानते हैं और आसानी से आपकी सिलेक्शन हो जाएगा और आप सक्सेस कर जाएंगे। थैंक यू।